दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। आज हम पहुंचे हुए हैं नौचंदी मेले में। ऐतिहासिक नौचंदी मेले के अंदर पूर्व मंत्री पंडित सुनील भराला नौचंदी मेला घूमने पहुंचे हैं और आकर्षण का केंद्र यहां पर बना हुआ है। हर एक व्यक्ति जो कि जानकार है, सामाजिक है, राजनीतिक है, वो यहाँ पहुंच रहा है और पंडित सुनील भराला से उनका हालचाल जान रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो मेला घूमने जो आए हैं उसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजह है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। नौचंदी मेला धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता अपना अस्तित्व खो रहा है, लेकिन ऐतिहासिक है और इसको बनाने के लिए, इसको चलाने के लिए अधिकारी पुरजोर तरीके से कोशिश करते हैं और आप जैसे नेताओं का भी कहीं ना कहीं सहयोग लिया जाता है। आज आप यहाँ आए हैं, आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, लोग आ रहे हैं, आपसे हाथ मिला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज घूमने आए यहाँ पर? देखिए, मेरठ जो है नौचंदी हमारा बहुत पारंपरिक ये मेला है और यहाँ इस मेरठ का इससे इतिहास जुड़ा हुआ है। यहाँ शहीद मंगल पांडे जी की इस क्रांतिकारी धरा पर इस मेला का उस कालखंड से ये मेला यहाँ पर है और इस मेले में हमारी जो संस्कार हैं, हमारी सभ्यताएं हैं, हमारी आपसी भाईचारा है, इस मेले को ये दर्शाता है। यहाँ पर जो लोग बातें करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो विपक्षी लोग जो हमला बोलते हैं और जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग अल्पसंख्यक परिवारों पर हमला बोलते हैं, ये मेला उसको बताता है, उसको दर्शाता है कि हमारे कितना एक आपस में भाईचारा है, हमारा परिवारों में कितना एक दूसरे हम साझा करते हैं। तो ये नौचंदी मेले का जो उत्साह और जोश आपको देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में, और हमारी सरकार में आने के बाद श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस मेले को प्रांतीय शासकीय मेला करने के बाद इस मेले की रौनक आपको दिख रही होंगी आज कि कितनी रौनक है इस मेले के अंदर। वरना तुमने देखा हो गत वर्षों में इस मेले की हालत बहुत खराब थी और इस मेले में लोग आते नहीं थे। यहाँ कार्यक्रम में आज मैंने बहुत लंबे समय बाद मैं पटेल मंडप में आकर के मैंने देखा, यहाँ की सुव्यवस्थाओं को देखा, यहाँ की सुगंध को देखा, यहाँ की इस मिट्टी को देखा आज फिर आकर के कि यहाँ जो गोबर के ढेर लगा करते थे चारों तरफा, वो सारी स्वच्छता का भी एक अपने आप में एक अलग प्रतीक है। तो ये मेला जो है हमारा ऐतिहासिक है और हमारी जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का जो यहाँ से मेरठ से उद्गम है, ये इसको दर्शाता है। मेरा एक आखिरी सवाल, दो सवाल लूंगा छोटे छोटे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, एक तरफ नौचंडी मंदिर है, दूसरी तरफ बालेमिया मजार है, और साथ ही साथ जब यहाँ आप आए हैं तो आपने बचपन में देखा होगा, आपके फादर आते रहे होंगे, आप बचपन में आए होंगे, तो कुछ यादें भी ताजा हुई हैं। और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के कि हिंदू मुस्लिम एकता, जहाँ राजनीति के एतबार से दोनों समाज को बांटने की कोशिश की जाती है और ये उस एकता को दिखाता है कि यहाँ 1857 की क्रांति भी हुई और हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए मेला लगाया जाता है। देखिए, अगर हम उस कालखंड की बात करते हैं तो यहाँ अभी थोड़ा सा जो मुझे महसूस हो रहा है, इस मेले को ग्रामीण परंपरा में और हमें प्रचार प्रसार देना पड़ेगा। हमें याद है उस कालखंड में जो हमारे दूर दराज के रिश्तेदार हुआ करते थे, वो पहले ही एक एक सप्ताह पहले गांव में आकर के डेरा जमा दिया करते थे और वो कहा करते थे कि हमें नौचंदी मेले में जाना है। तो घरों पे एक मेले जैसा आसार वहाँ का एक बन जाया करता था। तो ये मेला उसकी ओर याद दिलाता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र थे, या गढ़ रोड था, रुड़की रोड था, रोटा रोड, बागपत रोड, जो ये ग्रामीण क्षेत्र थे, तो ये अपने गांव के भैंसा बुग्गी से, अपने बलदों की जोड़ी से और अपने घोड़े तांगों से यहाँ लोग आए करते थे। तो यहाँ विशेष पुलिस बल लगाया जाया करता था और जो उसकी पार्किंग थी, उसकी जैसे आपका ये भामाशाह पार्क है या फिर ये अन्य जगह जो है मेरठ कलेक्ट्रेट है या फिर कमिश्नरी है, वहाँ सारे में सभी स्थानों पर वहाँ हमारी पार्किंग हुआ करती थी, बोगी वहीं रोक लिया करती थी। वहाँ से चल के हम 5-5 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर पैदल आया करते थे और इस मेले का लुत्फ उठाया करते थे। इस मेले में जो हमारे हिंदू और मुस्लिमों का जो एक यहाँ समन्वय है, उसको देख करके सब आया करते थे। वहाँ से गाँवों से हिंदू भी आते थे, मुसलमान भी आते थे और इस मेले की रौनक। लेकिन आज मुझे वो रौनक फिर दिखाई दे रही है, वो प्रदर्शनी मुझे आज दिखाई दे रही है। यहाँ की रौनक को मैं देख रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं यहाँ के खजले, यहाँ के जो सारी चीज़ें हैं, वो अच्छा लग रहा है।
और मैं यहाँ पर इसका आज यहाँ का आनंद भी लेने के लिए बैठा हूँ यहाँ इस प्रतिष्ठान पर। यहाँ का जलपान और वो भी एक टेस्ट करेंगे तो वे पुरानी यादों को ताजा करेंगे। बस आखिरी सवाल ये है कि कभी आपने सोचा और क्या कहेंगे कि एक आम सा बालक आता था और आज मंत्री बनकर आया है इस मेले के अंदर? देखिए, एक कालखंड में जब आते थे तो एक छोटे से बालक के रूप में आया करते थे, बोगिए बैठ कर आया करते थे, और आज सरकार के कामकाज को संभालने का अवसर उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेतृत्व में दिया था, तो हम अब इस परंपरा से आते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं पंडित सुनील भराला, जो कि आज नौचंदी मेले को घूम रहे हैं। ऐतिहासिक नौचंदी मेला है। कभी अपने फादर के साथ एक आम तरीके से आम बालक की तरह बुग्गी पर आते थे और पैदल चलना पड़ता था, लेकिन आज यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे बनकर आए हैं और पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि इनको यहाँ आकर अपनी पुरानी यादें जो है ताज़ा होगी इनकी यादें, इनको याद आने लगा है। और वर्तमान में देखा जा रहा है कि तमाम इस तरीके के लोग नौचंदी मेले के अंदर आ रहे हैं, जिससे कि इसका आकर्षण बढ़े और लोगों में इसको लेकर के एक बार फिर जागरूकता हो और अवेयरनेस हो। क्योंकि गांव गमांड से जो लोग आते थे वो गेहूं की कटाई के बाद यहाँ आते थे, लेकिन किसी कारणवश ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी वजह से मेला थोड़ा विलय हो गया, लेट हो गया, तो वो दौर निकल गया। लेकिन अब जो किसान है वो नहीं आ पा रहा है। अगली बार कोशिश ये रहेगी कि समय से मेला लग जाए और जो एक गेहूं की खेती है उसको करने के बाद जो किसान अपना गेहूं बेचकर कुछ पैसे लेकर आता है और नौचंदी मेला देखता है, उनके परिवार के लोग आते हैं, वो नेक्स्ट टाइम आए। फिलहाल सहयोगी जावेद के साथ मनोहर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।